नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ, और आज बात होगी छत्तीसगढ़ में मनरेगा पर छिड़े महायुद्ध पर। कहते हैं नाम में क्या रखा है। अगर गुलाब को गुलाब ना कहें, कुछ और पुकारें, तो क्या गुलाब की खुशबू कम हो जाएगी? ठीक जैसे किसी शख्स का नाम दारा सिंह रखने से वो पहलवान नहीं होता, किसी का नाम सुभाष चंद्र रखने से वो सुभाष चंद्र बोस नहीं हो जाता, किसी का नाम राम रखने से वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाता। तो आखिर रोजगार गारंटी योजना में महात्मा गांधी का नाम जोड़ने से क्या बीते 20 सालों में ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गांधी जी के समाजवादी सुशासन की परिकल्पना के स्थापित करने में सफल हो पाई? और अब जब नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया, तो क्या अब इस योजना के से ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में राम राज्य का उद्घोष होने जा रहा है? छत्तीसगढ़ में मनरेगा बनाम जी राम जी को लेकर के जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस नाम बदलने से लेकर योजना के प्रावधानों में बदलाव को ग्रामीणों की आजीविका पर कुठाराघात बता रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को उसका पुराना इतिहास याद दिला रही है। समय बदला, सरकारें बदली, नाम बदली, योजनाएं भी बदली, पर क्या दूर दराज में काम करने वाले मजदूरों के लिए उनके दिन बदल गए? आखिर इसके बारे में कब बात होगी? विरोध करते करते क्या कांग्रेस ये भूल गई है कि मनरेगा रोजगार का एक स्थायी प्रावधान है, ताकि कम से कम 100 दिन का गारंटेड रोजगार मिले, जिसे बढ़ाकर अब 125 कर दिया गया है। और बदलाव समय की मांग है, यही दावा बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम दावों की आखिर हकीकत क्या है? प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति भी क्या हो सकता था, क्या होगा के बीच लटकी हुई है। पर वर्तमान की वस्तु स्थिति क्या है? क्या इस पर जवाब मिलेगा? इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। पूरे प्रदेश में मनरेगा बचाओ संग्राम चल रहा है और ब्लॉक, ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस लगातार गांव में पहुंच रहे हैं और जनसंपर्क अभियान के तहत सभी लोगों को गांव में पहुंचे ग्रामीण मजदूरों को जो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ में जिस तरह से मनरेगा को उन्होंने नाम बदलकर लगभग समाप्ति, मनरेगा को बंद करने के कगार पे रखा गया है, उसको जन जन तक पहुंचा रहे। मैं ग्रामीण विकास मंत्री जब मनरेगा लागू हुई पहले सम्मेलन में मैं गया था, उस विधेयक में था कि राज्य अपना नाम जोड़ सकता है। तो मैं यहाँ के छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी अधिनियम लिखा थे, लोग सारे जाके रोए वहां। साहब हमारे तो चोरी फूट गया, सिंदूर मिट गया करके। तो फिर सोनिया जी ने कहा कि भाई उसमें महात्मा गांधी जोड़ो, छत्तीसगढ़ हटाओ। कारण यह है इनको छत्तीसगढ़ के नाम से नफरत है कांग्रेसियों को। छत्तीसगढ़ मनरेगा चल रहा था तो दुखी हो रहे थे, रोने गए। छत्तीसगढ़ का नाम जोड़ दिया है वहां शासन देकर। तो इसकी बात से इनके नामकरण में क्या बात करेंगे हम? छत्तीसगढ़ से जो घृणा करते हैं उनको। तो देखिए, जो आपने बयान सुने अभी इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको रूबरू करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता रितेश मौर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता शिल्पा दिवांगर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करना चाहूंगी अनादि टीवी पर। और सबसे पहले अगर बात की जाए तो शिल्पा जी, आप ही से पूछना चाहूंगी कि नाम बदला गया तो क्या परेशानी आ रही है? देखिए, 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए हैं, तो ये तो अच्छी ही बात है ना? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो आपने अपने वक्तव्य में कहा कि मजदूरों के दिन बदल गए क्या, ये सबसे बड़ा चिंतनीय विषय है, सोचनीय विषय है। तो मजदूरों के दिन 11 साल पहले जब मोदी सरकार अपनी गारंटियों के नाम पर वोट बटोरकर सत्ता हासिल करती है, उस समय से लेकर आज तक मनरेगा की स्थिति क्या है ये आप देख लीजिए। मनरेगा में जिस पहले 100 दिन की गारंटी हुआ करती थी, परंतु आप देखेंगे 4-5 साल का रिकॉर्ड तो मैं ही निकाल रही थी, इसमें औसतन 50, 52, 57, 58 इस टाइप के दिनों में वो काम दिया गया है। मुख्य बात यह है कि मनरेगा
एक डिमांड बेस्ड मतलब अधिकार आधारित योजना थी। इसको ये कानून था जिसमें यदि मजदूर काम मांगेगा तो सरकारों को उन्हें काम देना पड़ेगा। पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर ये योजना थी, केंद्र का बजट आता था। परंतु उसमें जो मेजर चेंजेस किए गए हैं, इसमें अधिकार जो था, जो कानून था, उसे बदल कर इसे योजना कर दिया गया है। योजना में अब सरकारों की गारंटी नहीं रहेगी। क्या गारंटी है? जब अभी तक 11 साल से 50-57 दिन दे रहे थे, तो अब क्या गारंटी 125 दिन देंगे? दूसरी बात, बजट की बात कर लूं, पहले पूरी तरह से केंद्र का बजट आता था, अब 60 और 40 का अनुपात है। मतलब 60% केंद्र का, 40% राज्यों के ऊपर व्यय अधिक, भार अधिक होगा, आर्थिक बोझ होगा। आप ये बताइए, एक तथ्यात्मक बात करती हूं आखिरी, कि यदि जिस राज्य में मजदूर ज्यादा है, उन्हें काम की जरूरत ज्यादा है, तो वो उनकी वित्तीय स्थिति किस प्रकार से होगी उन राज्यों की? तो वो राज्य क्या 40% आर्थिक बोझ वहन करने के लिए पर्याप्त अपना बजट बनाएंगे? कि यदि नहीं बना पाए तो उन मजदूरों का क्या होगा? उन मजदूरों का दिन बदलेगा क्या? फिर सवाल वहीं आ जाता है। तो कोई गारंटी नहीं, कोई अधिकार नहीं, कानून नहीं, तो किस बात पर हम ये कह सकते हैं कि मजदूरों के दिन बदलेंगे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता रितेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या मजदूरों के दिन बदलेंगे नाम बदलने से? सबसे पहले आपके टीवी चैनल के सभी दर्शकों को और मेरे वरिष्ठ पत्रकार और हमारी बड़ी दीदी शिल्पा दीदी को राम राम और नमस्कार। सबसे पहले तो शिल्पा जी ने जो बात कही है नियम और कानून की, आपको बता देता हूँ। जब मनरेगा 2005 अधिनियम आया था, उसमें सबसे बड़ा प्रावधान उसमें डाला गया था कि भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें ग्रामीण आधारित है, और जहां पर गरीबी की स्तर को ठीक करने के लिए वो प्रावधान लाया गया था। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, 2011-12 की जो सर्वे में 25.7% का जो गरीबी स्तर का जो दर था, आज 23-24 के एमपीसी के तहत 4.76 हो गया है। तो इसका अर्थ है कि उसमें कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है। दूसरी बात, शिल्पा जी ने जैसे बात कहा कि मनरेगा में पूर्ण रूप से केंद्र का सहयोग होता था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ उस समय भी राज्य जो है मजदूरी मटेरियल के लिए अपना 25% अपना अंशदान करती थी, उसे भी बढ़ा करके 40% किया गया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि क्योंकि पहले जब मनरेगा जब कार्ड बनता था तो हमको याद होगा कि जब मजदूर मनरेगा के तहत जब मजदूरी करने जाता था तो वहां पर केवल 2 घंटे का काम करता था, और वो जब वो कोऑपरेटिव बैंक या किसी अन्य जहां से उनके खाते में पैसा आता था, व्यापक रूप से वहां पर भ्रष्टाचार चलता था। क्योंकि मैं भी खुद ग्रामीण अंचल का रहा हूँ, और वहां से गांव से निकल के शहर में आज राजनीति या फिर अन्य समाज जीवन में हो, तो मुझे मालूम है कि मनरेगा में तहत में किस प्रकार से वहां के जो आला अधिकारी थे इस बात से भ्रष्टाचार करते थे, उनसे कमीशन लेते थे। आज डिजिटलाइजेशन हो गया, उनका फोटोग्राफी हो रहा है, और 125 दिन के जो विषय आ रहा है, आज जो कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है, मैं आपको बता दें, एक बार जाकर किसी ग्रामीण से बात करेंगे तो उनको पता चलेगा कितना खुश है वो। 125 दिन की एक उनको रोजगार गारंटी मिल रही है। दूसरा कि जो भारत सरकार ने जो तय किया मापदंड कि स्ट्रक्चर उनके वर्क में काम आएगा, पहले केवल गड्ढा खोद देते थे और उनको पैसा का भुगतान हो जाता था, वो व्याप्त भ्रष्टाचार था। आज जो नियम निकला है, चाहे वो बिल्डिंग बनेगा, चाहे रोड बनेगी, चाहे वो कुछ बनेगा, तो उस वी राम जी राम के तहत उसको उसमें भी मजदूरी का काम मिलेगा, और उसको निर्माण कार्य में उस मजदूर का काम लिया जाएगा, उनको मजदूरी जो उनकी नियत है उनको मिलेगा। तो ये सारे जो नियम बनाए गए हैं केंद्र सरकार, इसमें सारे राज्य सरकार की भी सहमति थी, और क्योंकि इनके जो नेता है और कांग्रेस केवल इतना ही जानती है, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, तो मुझे लगता है कि सदन में ये बात कर नहीं पा रहे। आज सड़क में उतर करके ग्रामीणों और मजदूरों के लिए जो लड़ाई लड़ने की जो बात कर रहे हैं, ये केवल एक ढकोसला है। क्योंकि जैसा अजय चंद्राकर जी ने भी कहा था, आपको याद होगा, भी जो बयान दिया उन्होंने, बयान जो दिया कि 2005 में जब उन्होंने प्रावधान रखा कि छत्तीसगढ़ का नाम में हम छत्तीसगढ़ ग्रामीण अधिनियम गारंटी योजना करेंगे, लेकिन वो उस पर विरोध किए थे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेसियों की आदत बन गई है हर मुद्दे पे ये बवाल करना और मुद्दे को भटकाना, क्योंकि इनके पास अभी बिहार चुनाव हारे हैं, आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के चुनाव है, तो किस प्रकार से लोगों को भटकाया जाए, मुद्दों को भटकाया जाए और कांग्रेस सत्ता में आने का प्रयास करे, क्योंकि ये काम तो लोगों के बीच में करते नहीं, इसीलिए ये केवल एक भटकाव का काम है और कुछ नहीं है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन कितनी बातों में सच्चाई है?
गुंजन जी देखिए, इसमें एक बात आ रही है कि मजदूरों के दिन बदलेंगे क्या। मैं तो दूसरा सवाल ये भी है कि कांग्रेस के दिन बदलेंगे कि भाजपा के दिन बदलेंगे, अभी जो चल रहा है उसमें, ये भी एक सवाल है। अब महत्वपूर्ण बात आती है इसमें योजना को लेकर जो बात आ रही है, 100 दिन से 125 दिन कर दिया गया, 15 दिन का बेरोजगारी भत्ता की बात कही जा रही है। आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का बयान आया है कि 2 लाख करोड़ रुपए यूपीए सरकार खर्च करती थी और आज हम जो है 9 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। ये एक बात बड़ी बात आ रही है। दूसरी चीज ये आ रहा है कि इसमें मजदूरों के हित की बात तो एकदम से समझ में आ रहा है, 125 दिन कह रहा है। दिक्कत यहाँ पे आ रही है जहाँ विपक्षी सरकार है, विपक्षी मतलब भाजपा विरोधी जहां जहां सरकार है देखने को मिल रहा है, चाहे वो पंजाब की बात करें, बंगाल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु की बात करें। इसके साथ ही साथ इन राज्यों में आप देखिए, कुछ राज्यों ने तो प्रस्ताव भी पारित कर दिया। इस में आ रहा है तो सतह पर की बात 40% जो 40 का रेशियो तय किया गया है, तो 40% जो राज्य सरकार पर बोझ बढ़ेगा क्या, और जो पैसा जो बोझ है वो जनता का पैसा है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार 100% जब इसमें अंशदान करती थी, यही बात प्रधानमंत्री आवास योजना में आया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में भी छत्तीसगढ़ से यह आवाज हुई जब भूपेश बघेल की सरकार थी, केंद्र सरकार इसको प्रधानमंत्री नाम पे रखा, तो केंद्र सरकार पूरा लाभ उठाती है, भाजपा को इससे लाभ मिलता है, जिसके चलते हुए प्रधानमंत्री आवास में छत्तीसगढ़ पिछड़ गया। बात आती है जो विपक्षी सरकार है वहां पे क्या इसको वीवी जी राम जी को लागू करने के लिए तैयार है कि नहीं है, उन वहां के मजदूरों की क्या स्थिति होगी। यहाँ डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ तो केंद्र और राज्य दोनों में एक ही राजनीतिक दल को इससे लाभ होना है या हानि होना है, यदि ये ठीक से लागू नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के अंशदान देने के लिए विपक्षी सरकारें तैयार है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है इसके बेहतर क्रियान्वयन की दृष्टि से। जी ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता लगातार बनी हुई है शिल्पा जी, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। के शर्मा जी ने कई सारे सवाल पूछे हैं। शिल्पा जी देखिए गुंजन जी, निश्चित रूप से आप ये समझ सकते हैं कि पिछले 11 सालों में मोदी की गारंटी की हवा निकल गई है आप और हम धरातल स्तर पर, और मेरे ख्याल से समस्त प्रदेश के नागरिक जो हैं अब ये समझ गए हैं, चाहे वो रोजगार देने की बात हो, चाहे खाते में पैसे आने की बात हो, चाहे काले धन की बात हो, चाहे कोई भी योजना को धरातल स्तर पर, राज्य और राष्ट्र स्तर पर लागू करने की बात हो, सभी चीजों में मोदी की गारंटी फेल है। अब मनरेगा भी मोदी की मनमानी बन गई है। मतलब उनकी इच्छा, केंद्र सरकार की इच्छा, जब तक बजट है तब तक काम दिया जाएगा, यदि बजट खत्म हो गया तो वो अधिकार भी चला जाएगा जो अब तक मनरेगा देता था, मजदूरों का वो अधिकार चला जाएगा। वो अधिकार जो गांव के गरीब को हक देता था, भूखे पेट को रोटी की उम्मीद देती थी, और जो मजदूर को मेहनत का सम्मान देता था। तो ये सारी चीजें जो समावेशित करने वाली योजना, और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की व्यवस्था थी। ये कानूनी सुदृढ़ करने का, उस समय में भी जब कोरोना काल था तब संजीवनी बनकर उभरा था। तो इस प्रकार से योजना में बदलाव करना और बदलाव के नाम पर अधिकार छीन लेना, मेरे ख्याल से ये तो द्वेषपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण बात नजर आ रही है। नाम बदलने की जहां तक बात है, प्रभु श्री राम हमारे ठीक है, रितेश जी के पास मुझे लगता है इस बात का जवाब है। रितेश जी, शिल्पा जी ने बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा। आज भारत जो है पूरे विश्व का सबसे नंबर सबसे मजबूत राष्ट्र है। जहां हम कोरोना काल की बात शिल्पा जी ने कही, तो आपको याद होगा कि माननीय मोदी जी के माध्यम से ही हमारे देश के सभी लोगों को निःशुल्क कोरोना की वैक्सीन लगा था। दूसरी बात, आवाज आ रही मेरी? जी। कोरोना की वैक्सीन लगा था और केंद्र सरकार ने 5 किलो राशन देने का काम किया था। तो उस समय भी केंद्र सरकार ने मजदूर हो चाहे सभी वर्गों को ध्यान रखा था। आज जब 125 दिन हम बढ़ाए हैं, 25 दिन अतिरिक्त किए हैं, और बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आज जो टीवी चैनल बैठ करके कि
इस योजना में खामियां है तो कहाँ खामियां ये बता दे। दूसरी बात, इनको मजदूरों की कोई चिंता नहीं, इनको अपने गांधी सरनेम से इनको बड़ा समस्या है। इनको होना चाहिए हर योजना में, इस देश के अंदर जब आजादी मिली तो इन्हें किसी न किसी के नाम पे होना चाहिए। क्यों ना, क्या बोलते, भगवान राम के नाम पे इनको क्यों आपत्ति हुई है? मुझे इस बात का आज बड़ा दुख होता है कि आज शिल्पा जी ने जो बात कही और राम जी को आराध्य मानते हैं, लेकिन ये धरातल पर दिख क्यों नहीं रहा है? तो मुझे लगता है कि मजदूरों के हित के लिए खड़ा होना चाहिए। और भूपेश बघेल जी की बात, भूपेश बघेल जी की मेरी पूरी बात हो रही है। भूपेश बघेल जी की जब बात हुई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और भूपेश आराध्य है तो आपके नेता लोग को अभी तक अयोध्या में दर्शन करने क्यों नहीं गए? ये तो प्रश्न आज बना हुआ है ना पूरे हिंदू समाज में, भारत के अंदर। दूसरी बात शिल्पा जी की बात हो रही है। दूसरी बात कि भूपेश बघेल जी की नाकामी तो उस समय दिखी थी छत्तीसगढ़ के अंदर जब 8 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास में वापस कर दिया था, और 40% का जो राज्यांश है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राज्यांश देने का काम इसीलिए बोला जा रहा है कि जवाब नहीं बन सके और मजदूरों को लाभ मिल सके, इसको पूरा 150 लाइसेंस होगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस की कथनी करने बड़ा अंतर है, इनको किसी मजदूर से कोई काम नहीं है, केवल चुनाव का मुद्दा है। अभी पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव है, इसीलिए आज कांग्रेस के सड़क उतर के इस प्रकार का ढकोसला और नाटक करने का काम कर रही है, जो इनके षड्यंत्र में ना मजदूर आने वाले ना किसान भाई आने वाले। मुझे लगता है कि किसान जहाँ एक गाँव में जाएंगे तो आज मजदूर सबसे पसंद है कि हमको ठीक है रितेश जी, ऑनलाइन उनका डेटा बकायदा उनको भराया जा रहा है, उनकी फोटोग्राफी हो रही है, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये राहत देने वाला काम है और कांग्रेस के पेट में दर्द केवल नाम को लेकर के, जबकि ये विषय नाम का विषय नहीं है, केवल एक जो प्राक्कलन प्रावधान था जो गरीबी स्तर को जो बढ़ा, आज स्ट्रक्चरल बिल्डिंग की बात हो रही है। लेकिन देखिए सवाल एक ये भी उठता है कि क्या गरीबों का भला, किसानों का भला नाम बदलने के बाद ही किया जाएगा? उसी नाम के साथ भी तो भला किया जा सकता था ना। देखिए 2005 की मैंने प्राक्कलन जो नियम बताए थे मैंने, जो उसके नियम के तहत वो तो अब गरीबी रेखा से उठने का काम आज 23-24 के हिसाब से तो हो चुका है। तो अब जो है ये मजदूरी दिवस जो है, ये मजदूरों के लिए जो 125 दिन का जो नाम जो दिया है, बीपीजी राम जी को जो नाम दिया गया है, ये कोई गांधी जी के विरोध में नहीं है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसको लेकर के केंद्र की हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने भी स्पष्ट किया है। पहली बात। दूसरी बात नाम का किसी का विषय नहीं है, अधिकार क्षेत्र बढ़ाया क्या आपत्ति है? ये क्या विकसित भारत जो है इस पे भी क्या दिक्कत है? हम 2047 की बात कर रहे हैं और आप जो जितनी बातें कर रहे हैं वो धरातल पे तो दिखता नहीं है। आप जब बात करते हैं मजदूरों की, किसानों की, अभी आप बिहार चुनाव हारे, आप ऐसे महाराष्ट्र में आपने नगरीय निकाय चुनाव हारे, तो आपके मुद्दे तो धरातल में दिखते ही नहीं है, क्योंकि आप केवल जनता को भटकाने का, कुछ दिन पहले वोट चोरी का आरोप, अब जीबी राम का कुछ आरोप, कुछ दिन के बाद नया मुद्दा आ जाएगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस के पास पब्लिक के संबंध में कोई काम नहीं है, और काम नहीं है तो केवल भटकाओ, कोई काम नहीं है तो केवल आंदोलन करो। इनके पास कोई सेवा प्रकल्प कोई काम नहीं है, इनके जितने भी जो है काम है आज केवल मोदी विरोधी है, अब कुछ नहीं है। और जहां जहां मोदी जी का विरोध होता है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उतने ज्यादा तरीके से मजबूत होती है, और इनके जो भ्रष्टाचार की सारी चीजें आज पूरा विश्व देख रहा है। तो आपको मालूम होगा उत्तर नहीं है, आप कह दीजिए प्रश्न का उत्तर नहीं है, आप सीधा जवाब दे रहा पूरा प्रश्न का जवाब दे। आप जो प्रश्न किए मैं जवाब दे रहा हूँ, आप बताइए ना। बीबी राम जी 125 दिन का आपको क्यों आपत्ति है? कांग्रेस पार्टी क्यों आपत्ति है? 25 दिन मजदूरों को भुगतान मिल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट मिल रहा है, उससे कांग्रेस को क्यों दिक्कत हो रहा है? मुझे इतना बता दीजिए, क्या दिक्कत है? आप कहाँ खामियां है ये बता दीजिए। इसका पहले आप आकलन करिए, थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है इसमें। आपके अंडर में था ना मनरेगा में 100 दिन दे दिए थे क्या काम? रिकॉर्ड निकाल कर कौन सा स्ट्रक्चर काम हुआ है? कितने बिल्डिंग बनी? मनरेगा के साथ कौन से गांव में सड़कें बनी थी? मुझे इतना बता दीजिए। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, इसीलिए मैं बात कह रहा हूँ। मैं आज जो प्रावधान है इस जीबी राम के अंदर में, अगर कोई आंगनबाड़ी बनेगा, जो सड़क बनेगी, तो जीबी राम के साथ उसको जोड़ा जाएगा। तो पहले ये तो मनरेगा में नहीं था प्रावधान, अब ये प्रावधान को जोड़ा गया है। तो दिक्कत यह है कि भारत का विकास होगा, गांव का विकास होगा, उस मजदूर का विकास होगा। और इस नियम में आपको भी बताया था, अगर कोई खेती किसानी के लिए जाता है उसको 60 दिन का अधिक समय भी मिलेगा, अगर बीत जाता है। पहले ये नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये पूरे इस नियम और अध्ययन 125 दिन हो गई, जब 11 साल से 100 दिन नहीं दे पा रहे थे काम, तो 125 दिन का कौन विश्वास करेगा? आप कैसे विश्वास दिलाएंगे?
ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार सारी बातें सुन रहे हैं। शर्मा जी, जो बातें कही जा रही हैं कि जब योजना का नाम बदला गया है तो बहुत सारे काम किए जाएंगे, भला किया जाएगा लोगों का, क्या सच में होगा ऐसा भला? शर्मा जी। लेकर 125 दिन का रोजगार देंगे कि नहीं और 100 दिन क्यों नहीं दे पा रहे थे। ये क्रियान्वयन का है, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ किस ढंग से इसका क्रियान्वयन होता है। राज्य सरकार की भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यदि राज्य सरकार यदि चाहे कि इसको लागू ना करे या 40% अपना अनुसंधान न दे तो प्रधानमंत्री आवास योजना की तहत कई राज्य पिछड़ जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। अभी बात आती है कि योजना में जो पैसे का जो भुगतान होगा बैंकों के माध्यम निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। तीसरी चीज है ग्रामीण विकास की दृष्टि से एक मनरेगा भी कहें और उसी को जो नाम बदला है उसमें भी इस प्रकार के विकास की बातें कही गई है। हेलो जी जी, ग्रामीण विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तीसरा चीज है कि अभी पैसा मिल रहा है या रोजगार हो रहा है, अभी 6 महीना समय है जैसे कहा है। अभी तो पारित हुआ है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, अभी क्रियान्वयन में 6 महीने का समय क्रियान्वयन होगा, उसके बाद आएगी। अभी किसी को पैसा मिल रही नहीं रहा है वीबी जी राम जी का, ये ध्यान रखें। और जब काम शुरू होगा तो उसमें कमियां बात आएगी। विपक्ष के नाते जो कांग्रेस है वो अपनी आवाज उठा रही है और राज्य सरकार जैसे केंद्र सरकार का कहना है हमने राज्य सरकारों का पैसा जो दे रहे हैं उसको बढ़ा दिए हैं तो उनको 40% अंशदान देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये केंद्र और राज्य के बीच राजनीति का मामला है जो आप नाम को लेकर कह रहे हैं, नाम को लेकर ही पूरी राजनीति होती है। अभी मान लीजिए वीबी जी राम जी हुआ है तो कहेंगे कि भाजपा ने लागू किया था, भाजपा 125 दिन दे रही, रोजगार दे रही। अब तक क्या ऐसा था कि मनरेगा है तो कांग्रेस का ही सरकार चल रही है कि पैसा कांग्रेस ही दे रही है। इस प्रकार से जो बातें छत्तीसगढ़ में नाम परिवर्तन की राजनीति, जैसे अभी अजय चंद्राकर ने हमने आते ही छत्तीसगढ़ कर दिया तुरंत, राज्य को जो अनुमति मिली कि आप नाम बदल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने राजीव किसान न्याय योजना, राजीव गोधन न्याय योजना, ये सब शुरू की, अब सब योजनाएं बंद है। तो योजनाएं बंद होने के बाद महत्वपूर्ण है जनहित में जो योजनाएं हैं क्या उसको लंबे समय तक जारी रखा जा सकता है। नाम बदलने से क्या कांग्रेस या भाजपा या अन्य राजनीतिक दलों को लाभ होता है? क्या सत्ता में आते ही वरिष्ठ जो मतलब कहना चाहिए कि महानुभावों के नाम, महात्मा गांधी के नाम की बात करें या तमाम राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सभी देश की धरोहर, इनके नाम में परिवर्तित किए जाने से जनता इसको किस रूप में लेती है ये महत्वपूर्ण है। क्या इससे राजनीतिज्ञों को लाभ होती है? उनके दिन फिर जाते हैं क्या? जो आपने पहला सवाल किया था फिर वही समापन कर रहा हूँ जी। बिल्कुल, और देखिए जनता को नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना फायदा होता है इस चीज से फर्क पड़ता है और इसी को लेकर हम यहाँ बात कर रहे थे। खैर तमाम चर्चा के लिए आप तीनों को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। रितेश जी, शिल्पा जी, साथी शर्मा जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और अब नाम बदला गया है, मनरेगा का नाम वीबी जी राम जी कर दिया गया है, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं सत्ता पक्ष की ओर से कि बहुत सारे फायदे इस बीच देखने को मिलेंगे, बहुत सारे बिंदुएं गिनाए जा रहे हैं, क्या कुछ फायदा होगा ये देखा जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।